हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर और आज मैं लेकर आई हूं एक और रोमांचक पाठ जो है पाठ 4 पेड़ की बात। तो आइए सबसे पहले चित्र पर आधारित गतिविधि पढ़ें। बच्चों, पेड़ों के इन चित्रों को देखकर क्या आपको यह नहीं लगता कि आप भी इन घने वृक्षों की ठंडी ठंडी छांव में बैठो, खेलो। पेड़ पौधे तो आपके घर के आसपास या स्कूल में भी लगे होंगे। बताइए वे कौन कौन से पेड़ हैं? क्या आप उन पेड़ों की छाया में बैठते हैं? आपको उनके नीचे बैठना कैसा लगा? अपने अनुभव कक्षा में बताइए। तो बच्चों, आपको पेड़ों के नीचे खेलना और उसके नीचे बैठने का अनुभव अपनी कक्षा में बताना है। आइए पाठ में प्रवेश करें। बच्चों, इस पाठ में हम जानेंगे कि एक नन्हा सा बीज कैसे अंकुरित होकर धीरे धीरे एक वृक्ष का रूप ले लेता है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। मिट्टी के नीचे बहुत दिन तक बीज पड़े रहे, महीनों दर महीनों इसी तरह बीतता गया। सर्दियों के बाद वसंत आया, उसके बाद वर्षा की शुरुआत में एक दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की जरूरत नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। और सोई मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। 2 सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंग नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंग माटी भेद कर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। गाछ का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है। ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। सभी गाछ बिरछ में जड़ व तना ये 2 भाग मिलेंगे। यह एक आश्चर्य की बात है कि गाछ बिरछ को जिस तरह भी रखो, जड़ नीचे की ओर व तना ऊपर की ओर उठेगा। एक गमले में पौधा या परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटका कर रखे। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर रही। एक दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो। उसकी पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठ आई तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काटकर खाई होगी। देखा, पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहेंगे, कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ आए। हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाछ बिरछ भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ बिरछ के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य व वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ बिरछ जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर मिट्टी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। गाछ बिरछ वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। खुर्दबीन से अत्यंत शुष्क पदार्थ स्पष्टतः देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नली है। इन्हीं सब नलियों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। इसके अलावा गाछ के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे मुंह होते हैं। खुर्दबीन के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होठ देखे जा सकते हैं। जब आहार करने की जरूरत ना हो तब दोनों होठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास लेते हैं और उसे बाहर निकालते हैं तो एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, उसे अंगारक वायु कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो। जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, गाछ बिरछ उसी का सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। पेड़ के पत्तों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है
तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निशेष कर डालते हैं। प्रकाश ना मिलने पर बच नहीं सकते। गाछ बिरछ की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधे रखे, तब देखोगे कि सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही है। वन में जाने पर पता लगेगा कि तमाम गाछ बिरछ इस होड़ में सनेष्ठ है कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी, इसलिए वह पेड़ों से लिपटती हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती है। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। सूर्य किरण का परस पाकर ही पेड़ पल्लवित होते हैं। गाछ बिरछ के रेशों में सूरज की किरणें अवदद है। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है, वह सूर्य की ऊर्जा है। गाछ बिरछ व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल है। पशु डांगर पेड़ पौधे हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है, वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रकाश करते हैं। अनाज व सब्जी ना खाने पर हम भी बच नहीं सकते हैं। सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाकर ही जीवित है। कोई पेड़ 1 वर्ष के बाद मर जाता है। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र है। बीज ही गाछ बिरछ की संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखाई पड़ता है, जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है? जरा सोचो तो गाछ बिरछ तो मटमैली माटी के आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं। फिर इस अपरूप उपदान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। कथा सुनी होगी स्पर्शमणि की पारस पत्थर की, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। मेरे ख्याल से माँ की ममता ही वह मणि है। संतान पर स्नेह निछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। ममता का परस ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं। उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर गाछ बिरछ भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। स्नेह सिक्त वाणी में पुकार सकते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। ये रंगीन पंखुड़ियां दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी व तितली के साथ बिरछ की चिरकाल से घनिष्ठता है। वह दल बल सहित फूल देखने आती है। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा गिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं। गाछ अपने फूल में शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती है। मधुमक्खी के आगमन से बिरछ का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल में परागकण देखे होंगे। मधुमक्खियां एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती है। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकते। इस प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर बिरछ बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है। तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है। पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती थी। पत्ते हवा क्रीड़ा करते थे। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। हवा का बस एक थपेड़ लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती है।
अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ टूटकर जमीन पर गिर पड़ता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके बिरछ समाप्त हो जाता है। आइए बच्चों शब्द वाटिका पढ़ें। शुरुआत, प्रारंभ, स्टार्ट। वर्षा, बौछार, शावर। जरूरत, आवश्यकता, रिक्वायर्ड। सुकोमल, मुलायम, सॉफ्ट। तो आइए जानते हैं बात पते की। आज कोई छाया में बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत समय पहले एक पेड़ लगाया था। आश्चर्यजनक तथ्य है, जमीन के अंदर पेड़ की जड़ें काफी गहराई तक फैली रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक पेड़ 200 मीटर दूर दूसरे पेड़ से भी बात कर सकता है और संदेश भेज सकता है। शब्द वाटिका। दुनिया, संसार, वर्ल्ड। जड़, आधार, रूट। आश्चर्य, हैरानी, सरप्राइज। परीक्षण, जांच, एग्जामिन। भेद, रहस्य, सीक्रेट। भोजन, आहार, मील। कठोर, सख्त, हार्ड। खुर्दबीन, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, माइक्रोस्कोप। विषाक्त, विषैला, पॉइजनस। मूल्य परक प्रश्न। पेड़ पौधों में भी जीवन होता है? यदि हाँ तो कैसे? अपने शब्दों में लिखिए। शब्द वाटिका। तमाम, सारी, एवरीथिंग। सर्वाधिक, सबसे ज्यादा, मोस्टली। कोशिश, प्रयास, ट्राई। समझ लेना, जानना, अंडरस्टैंड। निर्वाह, गुजर बसर, सब्सिस्टेंस। संग्रहित, समाविष्ट, कंटेन्ड। सुरक्षा, संरक्षण, सेफ्टी, प्रोटेक्शन। रोचक तथ्य। दुनिया के सबसे छोटे पेड़ का नाम है वाटरमिल। अंग्रेजी में इसे वुल्फिया कहते हैं। शब्द वाटिका। आच्छादित, ढका हुआ, कवर्ड। सुंदर, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। प्रफुल्लित, खुश, हैप्पी। निमंत्रित, आमंत्रण, इनवाइट। घनिष्ठता, गहरी, जान पहचान, इंटीमेसी। संचय, संग्रह, एकोमोडेशन। आगमन, आना, उपस्थित, आया हुआ, अराइवल। उपकार, एहसान, फेवर। संचय, संग्रह, एक्यूमुलेशन। आगमन, आना, उपस्थित, आया हुआ, अराइवल। उपकार, एहसान, फेवर। अकस्मात, अचानक, सडनली। सटीक जानकारी। बच्चों, वैसे तो इस धरती पर करोड़ों वृक्ष है, लेकिन उनमें से कुछ वृक्ष ऐसे भी हैं जो हजारों वर्षों से जिंदा है और कुछ ऐसे हैं जो चमत्कारिक है। कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने हजारों वर्ष पहले लगाया या उस व्यक्ति ने उस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान या समाधि लगाई थी। खोजबीन, इंटरनेट गतिविधि। पेड़ पौधों का अपना संसार होता है और इनके हैरान करने वाले व्यवहार को ही देखकर वैज्ञानिकों ने इन्हें समझने की कोशिश की। सवाल ये है कि आखिर छुई मुई के पौधे को स्पर्श कैसे महसूस होता है? आखिर सूरजमुखी के फूल को प्रतिदिन सुबह सूर्य का उगना कैसे दिखता है? आखिर येलो ज्वेलवुड अपने दुश्मन को कैसे पहचान लेता है? और आखिर एक पौधा कीड़े मकोड़े को कैसे खा जाता है? इन सब की जानकारी आप इंटरनेट से प्राप्त कीजिए। तो बच्चों, इस पाठ में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको इस पाठ से पेड़ पौधों के बारे में काफी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में एक और रोमांचक पाठ के साथ।